हमने ये देखा कि रेंज फंक्शन क्या करता है। रेंज फंक्शन कोई भी हम उसे रेंज देते हैं तो वो उसके अंदर हमें नंबर्स जनरेट करके दे देता है। ये हमने देखा था। और इसके अंदर ये देख लिया था कि हम स्टेप साइज भी दे सकते हैं। और ये चीज़ें हमने सारी डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमने रेंज फंक्शन को यूज़ करके कुछ चीज़ें भी की थी। लाइक हमने ये देखा था कि हम स्टेप साइज को यूज़ करते हुए किस तरह से इवन नंबर्स प्रिंट करवा सकते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हमने लास्ट टाइम देख ली थी। आज हम ये देखेंगे कि रेंज फंक्शन को यूज़ करते हुए हम किस तरह से लिस्ट पर इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, या लिस्ट के अलावा हम टपल्स पर किस तरह से इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और उस लिस्ट के अंदर हम एज स्टोर करवा देते हैं लोगों की। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि एक बंदा उसकी एज 10 है, नेक्स्ट की 20, उसके बाद 18, 17, 23। ये 3-4 आइटम्स हमने इसमें ऐड करवा दिए हैं लिस्ट के अंदर। अब हमारा पर्पस क्या है, हमने इस लिस्ट के हर आइटम को वन बाय वन एक्सेस करना है। अकेला करना हो तो हमें पता है कि हम इस तरह से इंडेक्स के थ्रू कर सकते हैं। मसला यह है कि हमने इन सारे एलिमेंट्स को अलग अलग इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना है और इसमें चेंज करनी है। लेट्स सपोज ये जो हमारे पास लिस्ट है, ये 5 जिन लोगों की एजेस वगैरह हमें बता रही है, ये लिस्ट 2 साल पुरानी है। अब अगर ये लिस्ट 2 साल पुरानी है, हम खुद से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें इस लिस्ट के अंदर हर आइटम में जाके 2 ऐड करवाना पड़ेगा ताकि ये लिस्ट हमारी अपडेट हो जाए, क्योंकि ये लिस्ट 2 साल पहले क्रिएट की गई थी। तो अब उनकी एज 2 साल इंक्रीज हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो उसके लिए हमें हर आइटम को चेंज करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा और 2 ऐड करना पड़ेगा हर आइटम के अंदर। ये है हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि हमने हर आइटम को इंडिविजुअली एक्सेस करके उसको अपडेट करना है। अब इसके लिए हम रेंज फंक्शन को यूज करेंगे। हम ये देखते हैं इसके लिए हम रेंज फंक्शन किस तरह से यूज कर सकते हैं। फॉर आई इन रेंज। अच्छा, अब हमने ये लिस्ट सॉरी ये जो फॉर लूप है, ये कितनी दफा चलानी है ये आप लोगों ने बताना है, क्योंकि हमने इस लिस्ट को एक्सेस करके अपडेट करना है। तो हमारी लूप कितनी मरतबा चलनी चाहिए, क्वेश्चन मेरा ये है। तो लेंथ ऑफ टपल क्या है हमारे पास इस केस में, 5। लेंथ ऑफ लिस्ट है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब आप मुझे बताएं कि मैं इस रेंज के अंदर क्या इनपुट दूं और ये 5 मरतबा रन होगी लूप। ओके, क्योंकि हमें पता है अच्छी तरह से कि लेंथ फंक्शन रिटर्न कर देता है लेंथ। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लेंथ को चेक कर लूँ, सॉरी यहाँ पे एज करना है, तो उसने 5 रिटर्न कर दिया है। तो बजाय इसके कि हम इसको खुद से गिने, लेट्स सपोज हमारी 1000 नंबर्स की लिस्ट थी, तो अब हम उन सबको खुद से तो गिन नहीं सकते। चलो इनको हमने खुद से देख लिया था। तो ये लेंथ फंक्शन हमें दिया गया है, ये क्या काम करता है, लेंथ रिटर्न कर देता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लेंथ ऑफ जो भी हमारी लिस्ट है वो कर देंगे। अब इससे हमें अब पता है कि इस जगह पर 5 लिखा हुआ है लेंथ ऑफ एज की जगह पे, क्योंकि उसकी लेंथ है ही 5। हमने रन करके ऊपर देख लिया। ओके, अब अगर हमने इसे स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया रेंज फंक्शन को, क्योंकि हम रेंज फंक्शन को 3 चीजें दे सकते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करना है नंबर जनरेट करना, एंड कहाँ पे करना है और स्टेप साइज क्या है। जब हमने उसे एक ही चीज दी है
तो हमने उसे बता दिया कि आपने 5 तक नंबर जनरेट करने हैं। अगर 5 तक करने हैं तो वो 4 तक करेगा। सवाल मेरा ये है कि ये स्टार्ट कहाँ से करेगा नंबर जनरेट करना, जब हमने उसे नहीं बताया कि कहाँ से स्टार्ट करो। ओके, ओके, उस पर भी हम आएंगे। उससे वैसे ये काम मुश्किल हो सके नहीं होगा। अच्छा, ज़ीरो किसने बताया? तो अगर हम उसे एक ही चीज़ देते हैं रेंज फंक्शन को, तो वो उसे एज ए एंडिंग लिमिट समझेगा और स्टार्ट वो करेगा ज़ीरो से। अब हम आ जाते हैं। अच्छा, हमें ये अच्छी तरह से पता है कि अगर हम इस लिस्ट को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो जो हमारे नंबर्स जनरेट हों वो ज़ीरो से स्टार्ट हों, क्योंकि ज़ीरो पे ही फर्स्ट हमारा इंडेक्स है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हम किस तरह से कहते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक्सेस करके दिखाया हुआ था एज ऑफ ज़ीरो, तो ये हमारा तरीका है कोई भी आइटम एक्सेस करने का लिस्ट के अंदर से। तो यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब लूप का फ़ायदा क्या है कि 5 मरतबा वो चलेगी, तो हमें इंडिविजुअली इसको करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, एज ऑफ, अब हम उसे कोई एक स्पेसिफिक नंबर बताने के बजाय यहाँ पर आई लिख देंगे, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि ये आई के अंदर वन बाय वन पहले पहली आइट्रेशन में ज़ीरो आएगा। तो जब पहली दफ़ा ये लूप चलेगी तो यहाँ पर आई की जगह पर होगा ज़ीरो, तो इस वाले को एक्सेस करेगा। फिर ये वापस ऊपर चला जाएगा, यहाँ आकर उसको आई को असाइन कर देगा वो वन। फिर जब वो लूप में आएगा, अब आई की जगह पे वन होगा, तो अब वो सेकंड एलिमेंट एक्सेस करेगा। इस तरह से सोन एंड तक ये चलता चला जाएगा। तो अब हमने उसको एक्सेस कर लिया कि वो हर बारी पर लूप ऑटोमेटिकली पहली पहली जो हमारे पास आइट्रेशन होगी उस आइट्रेशन में फर्स्ट को एक्सेस कर लेगी, सेकंड आइट्रेशन में सेकंड को, थर्ड में थर्ड को, फोर्थ में फोर्थ को, एंड सो ऑन। एक्सेस तो कर लिया, करना क्या था हमने, हमने उसके अंदर टू को ऐड करना था हर आइटम के अंदर। अब यहाँ पर हर आइटम एक्सेस हो जाएगा, तो हम इसे कर देंगे इज इक्वल टू एज ऑफ, ये जो हम इंडेक्स लिख के एक्सेस करते हैं ना, इस कंप्लीट को कहते हैं एज ऑफ, मतलब जो भी इंडेक्स हम दिया हो। अगर यहाँ पे जीरो होता है, जैसे ये जीरो जीरो लिखा हुआ है, इसे हम रीड कहते हैं एज ऑफ जीरो। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो ऑलरेडी नंबर है उसमें ऐड कर दो टू को, इतनी सी कहानी थी। अब हम जब इस सेल को रन करते हैं, हम देखते हैं कि क्या करता है ये। ओके, ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब अगर हम एज को प्रिंट करवाएं तो देखें हर आइटम जो है वो अपडेट हो चुका है, और टू का इंक्रीमेंट हर आइटम के अंदर, हर लिस्ट आइटम के अंदर हो चुका है। तो इस तरह से हम रेंज फंक्शन को यूज करते हुए अपनी लिस्ट वगैरह को या टपल को भी सेम इसी तरह से एक्सेस कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से, इंडेक्स के थ्रू। इंडेक्स जनरेट करवा लेंगे हम यहाँ पर से। जी, ओके। अभी हम इसको, ओके ओके, हम इसको भी देखते हैं। मैं शेयर कर देता हूँ। अभी हमने इसको विजुलाइज करके देखेंगे। आपको मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। ये एक ऑनलाइन टूल है, हम यहाँ पे इसको विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर ना जो मैंने कोड लिखा था मैं वो आके पेस्ट करता हूँ। ये था हमारा कोड, और इससे पहले हमें अपनी लिस्ट भी वहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ओके, ये कोड हमने लिखा था। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है कि ये जो रेड वाला एरो शो हो रहा है इस पर नज़र रखनी है। अभी जैसे ही मैं नेक्स्ट बटन प्रेस करूंगा वो एरो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ऊपर वाली लाइन।
एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी जब मैंने नेक्स्ट प्रेस किया, आप ये राइट साइड पे देखें, उसने एज नाम की, जैसे उस दिन मैंने आपको स्टार्ट में ही जब म्यूटेबल इम्यूटेबल बताया था, मैंने आपको बताया था इसी तरह से ही एक लिस्ट क्रिएट हुई है जो हमारे आइटम्स लिस्ट के अंदर थे। लेट्स सपोज 10 था, 20, 18, जो लिस्ट यहाँ पर हमने क्रिएट की थी खुद से नंबर्स, और इंडेक्स भी वो यहाँ पर शो करवा रहा है 0, 1, 2, 3 और 4, क्योंकि अभी सिर्फ फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई है तो वो राइट साइड पे हमें दिखा रहा है कि एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब मैंने नेक्स्ट प्रेस किया, अब यहाँ पर आप देखें, मेरे माउस को फॉलो करें, आई में आ गया 0, क्योंकि मैंने आपको बताया था 0 से स्टार्ट होगा। अब आई एक वेरिएबल है, उसके अंदर स्टोर हो चुका है 0। अब हम जैसे ही नेक्स्ट प्रेस करेंगे, ये लूप के अंदर वाली जो मैंने एज ऑफ आई इज इक्वल टू प्लस वगैरह किया हुआ है, इस सेल को एग्जीक्यूट करेगा। अभी मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूँ, यहाँ पर देखें 10 में 2 इंक्रीज करके ऐड करके उसने अपडेट कर दिया 12 को। अपडेट करने के बाद एक आइट्रेशन लेने के बाद वो अगेन ऊपर जो फॉर लूप वाली जो डेफिनेशन वाली लाइन थी, अगेन हमारा जो पॉइंटर था, जो हमारा कर्सर था, वो अगेन वहां पर जा चुके हैं। अब अगेन वो यहाँ पर चेक करेगा कि रेंज फंक्शन उसे कोई और नंबर दे रहा है, और हमें पता है इस केस में उसे वो नेक्स्ट नंबर देगा जो कि 1 है, क्योंकि 4 तक जनरेट करेगा। तो अब जैसे ही मैं नेक्स्ट प्रेस करूंगा, आप यहाँ पर देखिएगा आई अपडेट हो जाएगा, आई हो गया अपडेट। अब इसके थ्रू जब हम एज ऑफ आई एक्सेस कर रहे हैं, अब हम 1 वाला, क्योंकि आई में इस टाइम पे 1 है, अब ये वाला एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। जब इसको एक्सेस कर लेगा वो इसको अपडेट कर देगा। अभी जैसे मैं नेक्स्ट प्रेस करूंगा, यहाँ पे इसको वो अपडेट कर देगा, ये देखें अपडेट कर दिया उसने, एंड सो ऑन। इसी तरह से अब जब नेक्स्ट मैं करूंगा तो आई के अंदर 2 आ गया, और इस तरह से अब वो 2 इंडेक्स वाले को अपडेट कर दिया, फिर आई में अब 3 आ गए, अब वो 3 वाले को अपडेट कर देगा। अब आई में 4 आएगा, और वो फोर्थ इंडेक्स पर जो हमारा लास्ट एलिमेंट है उसको अपडेट कर रहा है। अब वो अगेन ऊपर गया चेक करने के लिए, क्योंकि उसे खुद से नहीं पता कि रेंज फंक्शन उसे कितने नंबर देगा। अब उसे पता लगेगा अगेन ऊपर जाकर के रेंज फंक्शन ने सिर्फ 4 तक नंबर जनरेट किए थे और उतनी आइट्रेशन हो चुकी है। तो अब ये इसको, अब ये लूप के अंदर नहीं गया, क्योंकि और नंबर उसे मिला ही नहीं है, 5 नहीं मिला उसे, तो इसलिए उसने उस प्रोग्राम को एंड कर दिया। सारा जो लॉजिक हमने क्रिएट किया है ना, वो लॉजिक इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। पहला ये कि हमने उस इंडेक्स, जो हमारे इंडेक्स लिस्ट में है, 0 से 4 इंडेक्स है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट इंडेक्स 0 है, लास्ट इंडेक्स 4 है। हमने कुछ ऐसा तरीका निकाला कि हम इन इंडेक्सिस के दरमियान तक सारे नंबर्स जनरेट करवा लें, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। उसका तरीका हमने ये निकाला कि हम रेंज फंक्शन को अगर लेंथ बता दें जिस लिस्ट पर हमने लूप लगानी है या आइटरेट करना है, तो वो क्या करता है, रेंज फंक्शन जनरेट करके दे देता नंबर। और इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट होती है लिस्ट और टपल में या कहीं भी, और रेंज फंक्शन भी 0 से ही स्टार्ट करता है। तो इस तरह से फर्स्ट लॉजिक हमने अपना यहाँ पर लगाया है कि हम किस तरह से वो इंडेक्स का जो रेंज है वो 1 बाय 1 वो नंबर्स हम जनरेट करें। जब वो इंडेक्स वाले नंबर जनरेट कर लिए, अब हमें पता है कि अब हम इंडेक्स के थ्रू 1 बाय 1 हर आइटम एक्सेस करके उसको अपडेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग्स वगैरह को एक्सेस करके मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसमें से किसी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कह सकते हैं। इसको हमने थोड़ा सा डिटेल में देखा है, नेक्स्ट आप लोग इसको खुद से रियलाइज करेंगे जो भी आपको समझ नहीं आएगा, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि ये काम किस तरह से कर रहा है। इसमें से किसी को समझ ना आया तो आप लोग पूछ लें। ओके, अभी हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। वो प्रोग्राम क्या करेगा? हम्म, जी जी।
अगर नेस्टेड लिस्ट हो उसमें ओके, उसके लिए हमें लूप भी नेस्टेड यूज करनी पड़ेगी। अभी के लिए हम सिंपल लूप देख रहे हैं, इसको हम नेस्टेड लूप पे, सॉरी नेस्टेड लिस्ट पे या नेस्टेड टपल्स पर अप्लाई नहीं कर सकते सिंगल लूप को, क्योंकि जब हम इस तरह से एक्सेस करेंगे, अभी हमारे नंबर्स थे जैसे 10 20, वो तो हमने इजीली अपडेट कर लिया। नेस्टेड के केस में 10 की जगह पर एक और लिस्ट पड़ी हुई होगी, 20 की जगह पर एक और लिस्ट होगी, तो उसके लिए हमें एक और लूप भी ऐड करनी पड़ेगी। अभी के लिए हम उसमें नहीं जा रहे। ठीक है, ये हमने देख लिया। अभी हम एक प्रोग्राम करते हैं। वो प्रोग्राम क्या करेगा कि लिस्ट के अंदर अब ये जितनी भी एज वगैरह है ना हमने हमारे पास, जो कि हमने अपडेट कर लिया है, अब हमारी एज वाली लिस्ट इस तरह से उसके अंदर आइटम्स पड़े हुए हैं। मैंने क्या करना है, मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरे पास 5 बंदों की एज है, इसका मैं कोई एवरेज एज निकालूं। एवरेज एज मतलब मुझे आइडिया हो कि एवरेज एज इन 5 लोगों की क्या है। एवरेज एज एज फाइंड करने के लिए मुझे इन सब को ऐड करना पड़ेगा। इन 5 जो वैल्यूज हैं इनको ऐड करना पड़ेगा और डिवाइड कर दूंगा मैं 5 पे, तो मैं उसका एवरेज कैलकुलेट कर लूंगा। अब हम यही टास्क करते हैं। एवरेज कैलकुलेट करने के लिए अगेन बिल्ट इन फंक्शंस हो सकते हैं हमारे पास अवेलेबल हों, लेकिन हम यूज नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे फॉर लूप को। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एज। हमें अच्छी तरह से पता है कि हमने सिर्फ इतनी मरतबा ही ये लूप चलानी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस लूप के बाहर एक वेरिएबल जनरेट कर देता हूँ। उसका नाम मैं रख देता हूँ टोटल, और उसको मैं रख देता हूँ 0, क्योंकि अभी उसमें कोई वैल्यू नहीं है। और अगर 0 ना रखना चाहें हम नन भी रख सकते हैं, तो अभी के लिए हम 0 रख लेते हैं। 0 रख लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब ये टोटल मेरे लॉजिक पे डिपेंड कर रहा है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ उसके इंडेक्स के थ्रू। करना क्या है, मैंने हर एलिमेंट में जो है उसको मैं ऐड करता जाऊंगा टोटल में। लेट्स सपोज टोटल में अभी कुछ नहीं है, पहली बार लूप चलेगी, आई के थ्रू हम एक्सेस कर लेंगे 14 को, उसको हम ऐड करवा देंगे टोटल में। नेक्स्ट टाइम 24 एक्सेस करेगा, उसको हम अपडेट सॉरी ऐड करवा देंगे अगेन टोटल में, और इस तरह से सबको हम ऐड करवाएंगे। एक लाइन का कोड होगा, वो कोड ये होगा, टोटल इज इक्वल टू एज ऑफ आई, और यहाँ पे हम ये एक लाइन का कोड है। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि टोटल के अंदर टोटल को भी ऐड कर दो, और एज ऑफ आई, एज ऑफ आई में हमें पता है बारी बारी आएगा 14 24 22 21 एंड 27। टोटल को अगेन इसलिए ऐड कर रहे हैं, अभी के लिए ये है 0। लेट्स सपोज एक आइट्रेशन हुई, 14 को हमने, यहाँ पर टोटल में तो 0 ही पड़ा ना ऑलरेडी। 0 प्लस 14 फर्स्ट आइट्रेशन में हो जाएगा 14। अब हमारे पास नेक्स्ट आएगा 24, तो 24 को हमने किस में ऐड करवाना है, 14 में ऐड करवाना है ना। फिर इन दो का जो रिजल्ट होगा 14 और 24 का, उसमें ऐड कराना है 22 को, इसलिए हम टोटल को भी यहाँ पे अगेन ऐड करवा रहे हैं। इसको शॉर्टकट लिखने के लिए हम इस तरह से भी कर सकते थे, टोटल प्लस इक्वल टू, ये मैंने आपको आई थिंक पहले बताया था, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम इस तरह से भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस एज ऑफ आई, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, और जो मैंने पहले लिखा था वैसे भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, पर्पस क्या था हमारा, कि हमने इन सबको ऐड करना था। अब ये लूप क्या करेगी, ये लूप इन सारे आइटम्स को सम कर देगी, और उसका जो रिजल्ट होगा उसको स्टोर करवा देगी इस टोटल वेरिएबल के अंदर। अब सिंपल सा है, हमने क्या करना है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ एज। तो इस तरह से हमारे पास एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। ये जो मैंने लाइन लिखी है एवरेज वाली, अब ये इस
फॉर लूप के अंदर नहीं है, ये इस फॉर लूप से बाहर है क्योंकि मैंने इंडेंटेशन नहीं दी हुई। बहुत कंफ्यूजन होती है जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, इंडेंटेशन बहुत ज्यादा हमें तंग करता है। अभी के लिए मैंने जो एवरेज वाली लाइन लिखी है वो इस लूप के अंदर नहीं है। लूप जितनी बार भी चलेगी सिर्फ ये एक लाइन है जो मैंने लूप के अंदर ऐड की हुई है, क्योंकि मैंने इंडेक्स दिया हुआ है यहाँ पे, सॉरी इंडेंटेशन दी हुई है। अब अगर इसको मैं रन करता हूँ तो उसने 21.6 ये हमें एवरेज एज बता दिया है इस पूरी लिस्ट की। अब यहाँ पर अगेन एक चीज आप नोट करें, लिस्ट के अंदर हमारे पास कौन से आइटम्स थे, इंटीजर टाइप के थे सारे, फ्लोट एक भी नहीं था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब वो उसको कैलकुलेशंस कर रहा है और हमने यहाँ पे सिंपल डिवीजन यूज किया, फ्लोर डिवीजन यूज नहीं की। फ्लोर डिवीजन अगर हम यूज करते तो वो डेसिमल प्लेसेस को छोड़ के हमें आंसर रिटर्न करता, लेकिन हमने सिंपल डिवीजन यूज किया तो वो उसका जो रिजल्ट, जो एवरेज की जो डेटा टाइप है रिजल्टेंट, वो है फ्लोट, क्योंकि हमने सिंपल डिवीजन को यहाँ पे यूज किया है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर होगी। अगर किसी को जरा सी भी कंफ्यूजन है तो वो बता दें, हम इसको रियलाइज कर सकते हैं। ओके, हमने किया है, हमने एक टोटल वेरिएबल क्रिएट कर दिया है जिसके अंदर हम वन बाय वन इसका सम स्टोर करवाते चले जाएंगे। और देन हमने रेंज फंक्शन को लेंथ ऑफ एज दी, तो उसने नंबर्स जनरेट करवा लिए, या इस केस में हम कह लें कि इंडेक्सेस जनरेट करवा लिए 0 से 4 तक। उसके बाद हमने क्या किया है, टोटल के अंदर हमने ऐड करवा दिया है एज ऑफ आई। तो इसको हम विजुलाइज करके देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसने लिस्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट की और लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या होगा, लेंथ फंक्शन 0 से 4 तक नंबर्स जनरेट करेगा जो वन बाय वन आई को असाइन होते चले जाएंगे। इससे पहले हमने इसके अंदर एक टोटल को हमने डिक्लेयर करना है इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा अब क्या हुआ, लिस्ट हमारी क्रिएट हो गई। यहाँ पर देखें एक टोटल वाला वेरिएबल भी उसने क्रिएट कर दिया है जिसके अंदर उसने स्टोर करवा दिया है 0 को, ये यहाँ पर। अब क्या होगा, वन बाय वन 0 से 4 तक नंबर्स असाइन होंगे आई को। जैसे ही नेक्स्ट किया मैंने, आई को 0 असाइन हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, असल लाइन ये है, टोटल के अंदर ऑलरेडी है 0, साइड से देख लें, और एज ऑफ आई एक्सेस कर रहे हैं तो मतलब आई के अंदर 0 है, हम ये 0 इंडेक्स वाला जो नंबर है इसको एक्सेस कर रहे हैं 10 को। 10 0 के अंदर ऐड होके क्या होगा, 10 हो जाएगा। तो ये लाइन वही कर रहा है, टोटल के अंदर ऐड कर रहा है एज ऑफ 0 को जो कि 10 है। अब टोटल के अंदर 10 आ गया है, अब वो अगेन ऊपर चला गया है, अब आई के अंदर आ जाएगा 1। अब वो इस 20 को एक्सेस करेगा। अब 20 को एक्सेस करके, क्योंकि हमें इन सब का सम चाहिए, तो इस 20 को हमें उस चीज के अंदर ऐड करना पड़ेगा जिसके अंदर हमने प्रीवियस सम स्टोर करवाया था, और वो था टोटल वाला नंबर। ये लाइन अगेन वही करेगी, टोटल वाले वेरिएबल के अंदर ऐड कर देगी टोटल प्लस एज ऑफ जो वन इंडेक्स हम एक्सेस कर रहे हैं, ये वाला। तो अब होगा क्या, टोटल के अंदर ये 20 ऐड हो जाएगा।
तो जैसे ही नेक्स्ट प्रेस करूंगा, अब टोटल के अंदर 30 हो गया। अब आई के अंदर 2 आ जाएगा, 2 पे 18 है, 18 अगेन क्या होगा 30 के अंदर, टोटल के अंदर ऐड हो जाएगा और वो अगेन रीअसाइन हो जाएगा टोटल नाम के वेरिएबल को भी। इस तरह से ये अब थर्ड वाले को एक्सेस करेगा, फोर्थ वाले को करेगा, एंड सो ऑन। उसके बाद उसने एवरेज कैलकुलेट कर ली। एवरेज सिंपल सी है, जो इन सब का सम आया है उसको हमने डिवाइड कर दिया 5 से, जितनी लेंथ थी अपनी लिस्ट की उसको हमने डिवाइड कर दिया और एवरेज हमने फाइंड कर लिया। तो आई होप ये कुछ हद तक समझ आ गया होगा सब लोगों को। इसमें क्या है, क्या समझ नहीं आ रहा? लेंथ ऑफ रेंज समझ नहीं आ रहा आपको? इस वाले को, यही वाला करवाना है रन? ये तो बहुत इजी है। ये देखें, सबसे पहले एज वाली लिस्ट डिक्लेयर हो गई। अब 0 से 4 तक नंबर्स जनरेट होंगे और आई को 1 बाय 1 असाइन होंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एज ऑफ आई के अंदर एज ऑफ आई प्लस 2 कर रहे हैं। एज ऑफ आई की जगह पर इस केस में आई 0 है तो 0 वाले इंडेक्स को एक्सेस करेगा 10। इस टाइम यहाँ पर है एज ऑफ आई की जगह पे, तो 10 प्लस 2 हो के एज ऑफ आई जो कि 0 है, इस 10 की जगह पर 12 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आगे होता चला जाएगा। ये देखें 12 हो गया। अब आई के अंदर 1 आ जाएगा, आई के अंदर 1 आया तो यहाँ पर वो अपडेट भी एज ऑफ 1 को करेगा, मतलब इस वाले को अपडेट करेगा 20 को। अपडेट कैसे करेगा, जो उसके अंदर ऑलरेडी वैल्यू है जो कि एज ऑफ आई के अंदर 20 है, उसके अंदर 2 ऐड करके वापस उसी को असाइन कर देगा। अब यहाँ पर 22 हो गया, एंड सो ऑन। इस तरह से ये सारे एक्सेस करेगा और उनको ऐड करके अपडेट करता चला जाएगा। नहीं, आइट्रेट नहीं करना था ना आपने, आई थिंक मिस किया शुरू में। मैंने ये कहा था कि हम सपोज कर रहे हैं जो हमारी लिस्ट है वो 2 साल पुरानी है और हम उसे अपडेट करना चाह रहे हैं ताकि उन सब की एज 2 2 साल अपडेट हो जाए। तो हमने खुद से एक प्रॉब्लम क्रिएट की थी जो हमने सॉल्व की थी इस लूप के थ्रू। ठीक है, अभी मैं उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा, अब तक हमने जो मेथड यूज किया था ना फॉर लूप के लिए, वो मेथड हमें ये बता, जो हमने लॉजिक खुद से क्रिएट की कि हम रेंज फंक्शन के थ्रू, रेंज फंक्शन को लेंथ दे देते हैं लूप जो हमारी लिस्ट होती है उसकी, उसके थ्रू हम जनरेट क्या करवाते हैं, जितने इंडेक्स होते हैं लूप हमारी लिस्ट के, और देन उन इंडेक्सेस के थ्रू हम हर आइटम को इंडिविजुअली एक ही लाइन लिख के कोड की एक्सेस करके अपडेट करना हो, वट एवर जो भी करना हो वो हम कर सकते हैं। फॉर लूप हम डिफरेंट तरह से यूज कर सकते हैं, मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था, अभी हम डिटेल में देखेंगे। मेक श्योर कि आप इसको उससे कंफ्यूज ना करें, मिक्स नहीं करना। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम रेंज जनरेट करवा रहे हैं, रेंज के थ्रू इंडेक्सेस वगैरह को जनरेट करवा रहे हैं। अभी जो हम मेथड देख रहे हैं वो थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज कैसे होगा ये देखें, उसी लिस्ट को उठा लेते हैं। ये हमने एक और लिस्ट जनरेट कर ली। लॉजिक बहुत ही सिंपल है। रेंज मैंने आपको बता दिया, जब आपने किसी लिस्ट को छेड़छाड़ करनी है, जैसे अभी मैंने इसके अंदर अपडेट की थी वैल्यूज, तो उसके लिए आप रेंज फंक्शन के थ्रू इंडेक्सेस जनरेट करें। उसके बाद ये अच्छी तरह से पता है, और जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह, तो और प्रैक्टिस करने के साथ साथ
मैं आपको बताऊं हम लोग क्या करते थे, हमने जावा वगैरह और सी प्लस प्लस के टाइम पे ये किया था। हम पेपर के ऊपर ड्राई रन किया करते थे बहुत सारे कोड्स को, ताकि अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर डेवलप हो कि जो चीज़ हम पेपर के ऊपर कर रहे हैं क्या वही चीज़ कोड हमारा करके दे रहा है। आइट्रेशन वन की हेडिंग दे के उसके अंदर जो हमारा कोड होता था यहाँ से कोड दे के वो हम पेपर पर मैन्युअली कैलकुलेट करते थे। फिर आइट्रेशन टू, जैसे यहाँ पर 5 आइट्रेशन थी तो आप इसको ड्राई रन करें, लॉजिक अंडरस्टैंड करें। जब लॉजिक ये अंडरस्टैंड होगी फिर आपके माइंड में क्लिक होना शुरू हो जाएगा कि अब हम किस तरह से लॉजिक और जनरेट करें अगर नई प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर अगर इसके अंदर स्ट्रिंग्स होती और आपने क्या करना था, इसमें नेम्स थे, लेट्स फॉर शाहजेब, अली, हसन एंड एक्सेट्रा। आपने उनके हर नेम के फर्स्ट जो लेटर था उसको कैपिटलाइज करना था। तो यहाँ पर आपने एक्सेस उसको कर लिया था, एज ऑफ आई डॉट कैपिटलाइज कर देते। तो बहुत ही सिंपल है, आपने बिल्ट इन मेथड्स यूज करने हैं, हर चीज अवेलेबल है, बहुत इजी लॉजिक हो जाता है अगर हम पाइथन में आते हैं तो। खैर, अब हम आते हैं एक दूसरे मेथड पे जो हम फॉर लूप के लिए हम यूज करते हैं। ये मेथड क्या करेगा, अच्छा जो ऊपर वाला मैंने आपको करके दिखाया, अगर मैं इसको टपल भी क्रिएट कर देता हूँ तो वो एज इट इज वर्क करेगा, क्योंकि टपल में भी हम इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि टपल क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। तो इसलिए उसने एरर दिया है। लेकिन अगर हमने सिर्फ प्रिंट करवाना था, लेट्स सपोज इस टपल के अंदर जो भी था हमने उसको प्रिंट करवाना था, तो वो हम इस तरह से कर सकते थे, क्योंकि टपल को हम अपडेट नहीं कर सकते, वंस क्रिएटेड वी कैन नॉट अपडेट इट। तो इस तरह से हम टपल पे भी हम अपनी लूप लगा सकते हैं। सेम अगर मेरे पास यहाँ पर होती कोई स्ट्रिंग, मैंने क्या करना है, वन बाय वन हर कैरेक्टर को एक्सेस करना है। तो सेम इस बार हर कैरेक्टर 0 इंडेक्स पे एस है, 1 इंडेक्स पे एच है, और इस तरह से ए और सो ऑन। तो ये जो मेथड है ये हम रेंज फंक्शन के थ्रू इंडेक्स जनरेट करवा के लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग्स, इन सब पे हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम जो मेथड देख रहे हैं वो मैंने पहले भी बताया था, फॉर आई इन। अब हम लिस्ट का नेम जो है ना वो डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर रहे हैं, फॉर आई इन एज। अब रेंज फंक्शन का यहाँ पर दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। इस केस में होगा क्या, इस केस में ये होगा कि वन बाय वन, जैसे हमारे पास यहाँ पर शुरू में 10 है, वो इस 10 को उठाएगा, आई को दे देगा। फिर वो इस 20 को उठाएगा, आई को दे देगा। 18 को उठाएगा, आई को दे देगा, वन बाय वन। 17 उठाएगा और एंड में 23। वन बाय वन, जैसे वहां पर जो हम नंबर्स जनरेट करवा रहे थे रेंज के थ्रू, 0 1 2 3, और देन हम इस सिंटैक्स को यूज करके, जो हमारे पास ये वाला सिंटैक्स था, एज जो हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते थे, उसके थ्रू हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर रहे थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें रेंज जनरेट करवा के उसके इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या होगा, वो आई को ही डायरेक्टली जो एलिमेंट्स हैं लूप के, वो वन बाय वन असाइन करता चला जाएगा। तो अब हमें आई के अंदर पहले नंबर पे 10 मिलेगा, फिर 20, 18, 17 और 23। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करवाता हूँ, इसको इस तरह से देखते हैं। तो उसने क्या प्रिंट करवा दिया, 10, 20, 18, 17, 23। और पहले जो हम कर रहे थे, फॉर आई इन रेंज, लेट्स सपोज मैं लेंथ ऑफ एज क्या देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ आई को, तो आई में तो ओके, आई में क्या जनरेट हो रहा है, जो हमने नंबर्स जनरेट करवाए हैं 0 से 5 तक, और वो 4 तक हुए। और फिर हम क्या कर रहे थे, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहे थे लिस्ट के एलिमेंट्स को। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा स्टेप हमारा खत्म हो चुका है। एक तो ये कि हम रेंज के थ्रू इंडेक्स जनरेट करवाएं, और फिर हम उस इंडेक्स के थ्रू उसको एक्सेस कर रहे हैं। हम अब क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली आई को वन बाय वन जो आइटम है वो हम असाइन कर रहे हैं। तो पहले हमने जो ये वाला
सेकंड सेल में था। ये हमने एक काम किया था कि लिस्ट के अंदर जो भी था, जो नंबर्स थे, वो हमने अपडेट करवा दिए थे। लेट्स सपोज हर एलिमेंट के अंदर हमने 2 को ऐड करवा दिया था, जैसे यहाँ पे किया है। अब हम अगेन वही काम करते हैं, और किसी ने कहा था कि हम क्या डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो अब हम डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं रेंज के बगैर, डायरेक्टली लगा लेते हैं जो लिस्ट का नेम है उसके ऊपर। अब होगा क्या, हमें अच्छी तरह से पता है कि आई के अंदर क्या आ रहा है, 10, 20, 18, 17 और 23, 1 बाय 1। अब मैं अपडेट तो लेट्स सपोज कर लूंगा। अब आई के अंदर 20 है ना, मैं कह देता हूँ आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, ले जी, मैंने कर लिया। 2 ही ऐड करना था ना मैंने। आई के अंदर 1 बाय 1 हर एलिमेंट आएगा, और हर एलिमेंट के अंदर मैंने क्या कर दिया, 2 को ऐड कर दिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। लेकिन अब मैं हर इंडेक्स को एक्सेस करके अपडेट कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास आई में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, और इंडेक्स मेरे क्या है यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4। तो प्रॉब्लम क्या पेश आ रही है कि हमें डायरेक्ट यहाँ पर नंबर्स मिल रहे हैं। अब मैं डायरेक्टली इसको अपडेट करूंगा तो वो इस वेरिएबल को अपडेट करेगा, आई को। वहां पर मैंने आपको विजुलाइज करते वक्त आई को दिखाया था, आई एक इटसेल्फ अलग वेरिएबल है, वो इस आई वेरिएबल को अपडेट कर रहा है, इन एलिमेंट्स को तो अपडेट नहीं कर रहा। इन एलिमेंट्स को अपडेट करना है तो इनको इंडेक्स के थ्रू अपडेट हम कर सकते हैं, जैसे इस तरह से हम करते हैं, एज ऑफ 0 इक्वल्स एज ऑफ 0 प्लस 2। अगर उसी लिस्ट में जाके चेंज करना है तो उसका इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना है। अब मसला ये है कि आई के अंदर इस टाइम पे इंडेक्स नहीं है, आई के अंदर इस टाइम पे वो वैल्यूज है, तो मैं कैसे जाके उस लिस्ट के अंदर चेंजेस करूं। इसका भी एक हमारे पास सॉल्यूशन है, लेकिन किसी के माइंड में कुछ आ रहा है कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करें, कि हमारे पास इंडेक्स चाहिए हमें 1 बाय 1, 0 से स्टार्ट और 4 तक जाए, ताकि हम यहाँ पर इस तरह से करके, लेट्स सपोज मेरे पास एक और वेरिएबल है जिसके अंदर इंडेक्स आ रहा है, वो 0, 1, 2, 3, 4 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं एक्सेस करके अपडेट कर सकूँ। अच्छा, पहले तो मैं ना एक काम करता हूँ, मैं आपको यही कोड विजुलाइज करके दिखाता हूँ। क्विकली देखेंगे हम इसको। इस साइड पे देखें लिस्ट जनरेट हो गई। अब आपने फोकस ये करना है कि आई के अंदर क्या आ रहा है 1 बाय 1। अब जैसे कि मैं नेक्स्ट करता हूँ, आई के अंदर आ गया 10। अब मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूँ, आई को उसने अपडेट कर दिया, अब आई 12 हो चुका है। आई को हमने प्लेस करना है इस 10 वाली जगह पर, जो एज का 0 इंडेक्स है उस पर। लेकिन इसको मैं एक बार तो ऐसे कर सकता हूँ, एज ऑफ 0 इक्वल टू आई। अब हर बारी पर तो ये अपडेट तो नहीं हो रहा ना खुद बाय खुद 0। हमें क्या चाहिए, पहली बार लूप चले 0 चाहिए, फिर 1, 2, 3, 4। लेकिन इस तरह से जब मैंने खुद 0 लिख लिया है, ये हर बार 0 ही रहेगा जितनी मतलब भी लूप चले, क्योंकि हम इसको अपडेट ही नहीं कर रहे। प्रॉब्लम आई थिंक के आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए जो मैं प्रॉब्लम बताना चाह रहा हूँ। नहीं, वो भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। लूप के अंदर लूप हम क्यों लगाएंगे, मैं बताता हूँ। सी प्लस प्लस और जावा वगैरह में अगर आपने लूप्स वगैरह की अच्छी सी प्रैक्टिस की होती ना, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपको यहाँ पर ये मसला ना आता। मैं बताता हूँ, सिंपल सा हैक है इसका। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल जनरेट करूंगा 0। अब यहाँ पर आती है लॉजिक बिल्डिंग, जो आपको प्रैक्टिस से आएगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं जितना ज़्यादा आपको यहाँ पर करवा के दिखा दूँ प्रोग्राम्स वगैरह, लॉजिक आपकी बिल्ड नहीं हो सकती। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि किस तरह से सोचना है, किस तरह से पाइथन वर्क कर रही है, सिंटैक्स वगैरह बता सकता हूँ। लॉजिक तो आपने खुद से ही जनरेट करना है। जे इज इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, ठीक है।
यहाँ के मैं क्या करता हूँ, एज ऑफ, अब जे में 0 है, हमें अच्छी तरह से पता है, और हमें 0 ही चाहिए था ना, क्योंकि हमने यहाँ पे जाके अपडेट करना था एज ऑफ 0 को। अब एज ऑफ जे लिखा है तो इसका मतलब एज ऑफ 0 लिख दिया मैंने, इक्वल्स आई। अब क्या होगा, एज ऑफ 0 यहाँ पर एक्सेस करके जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी वो उसको ऐड करवा देगा। मसला ये है कि अब हमने यहाँ पर जे को भी अपडेट करते चले जाना है खुद से, जे इक्वल टू जे प्लस 1। अब आप 2 मिनट इसे गौर से देखें इस कोड को जो मैंने खुद से हैक लगाया है, कि हुआ क्या है। यहाँ पे लिस्ट जनरेट की, एक वेरिएबल जनरेट किया, लूप लगा दी इस तरह से। इसको विजुलाइज करते हैं हम, अगर ये आपको समझ आ गया तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, आप लोग फोकस रखिएगा। अच्छा, यहां पर जी, अच्छा, लिस्ट हमारी क्रिएट हो चुकी है और उसने उसका नाम रख दिया एज, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स थे रख दिए। अब वो जे वाला जब लाइन एग्जीक्यूट हो गई, जे के अंदर 0 रखा था हमने खुद से, वो भी आ गया। अब आई के अंदर क्या आएगा, पहली बारी पे 10 आएगा, अच्छी तरह से पता है। आई के अंदर जनाब आ गया यहाँ पे 10। आपने इन वेरिएबल्स पे अच्छी तरह से नजर रखनी है। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आई के अंदर 2 को ऐड करवा रहा हूँ। अब आई क्या हो जाएगा, इस लाइन के बाद 12। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसे कह रहा हूँ एज ऑफ जे। अब इस टाइम पे जे के अंदर 0 है, मतलब वो इस फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करेगा, एज ऑफ जे। इक्वल कर दिया मैंने उसे आई के, आई के अंदर क्या है 12 है, मैंने खुद से अपडेट कर दिया इस लाइन में। अब वो एज ऑफ जे इक्वल कर देगा आई के, मतलब इसको 12 कर देगा। ये वाली लाइन जो अब अभी मैं रन करूंगा, जो ये देखें 12 हो गई। लेकिन अब मसला ये है, अगर जो मैंने जे इक्वल टू जे प्लस 1 लिखा है, अगर मैं अपडेट ना करता जे को, तो नेक्स्ट टाइम जब लूप चलती जे अगेन 0 होता। लेकिन मुझे तो ऐसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जब नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट हो उससे पहले जे किसी तरह से 1 हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आई को असाइन होगा 20 और उसका इंडेक्स क्या है 1 है। तो मुझे आई जे के अंदर 1 चाहिए, ताकि मैं एज ऑफ जे जो मैंने लिखा हुआ है जे के अंदर ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। उस केस में वो खुद से 20 को अपडेट कर देगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने लूप के अंदर जे इक्वल टू जे प्लस 1 लिख दिया। अब जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, नेक्स्ट आइट्रेशन में ये देखें जे 1 हो गया। अब हम देखते हैं कि आई को क्या असाइन होगा। पहले आई को 10 असाइन हुआ था जो यहाँ पे था, अब आई को असाइन हो जाएगा 20। ले जी, आई को असाइन नहीं हुआ 20, नहीं, 2 बार रन कर दिया ना मैंने। आई को असाइन हुआ 20 और उसके अंदर ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो गया आई प्लस 2 वाली, और उसने उसको अपडेट भी कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम पर आई को असाइन होगा 18, क्योंकि हमने डायरेक्ट उस जो लिस्ट थी उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ। अब जब 18 असाइन होगा तो 18 वाले के लिए मुझे जे में चाहिए 2, ताकि मैं इसी इंडेक्स को एक्सेस करके उसको अपडेट कर सकूं। तो हम क्या कर देंगे, जे को अगेन, अब देखें 3 लाइनें लिखी हैं रेपिटेटिवली, वो सारा वही काम कर रही है जो मैं करवाना चाह रहा था उससे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जे अगेन 2 पे चला गया। अब इस बारी पे 2 वाला जो एलिमेंट है आई को साइन होगा, वो अपडेट कर लेंगे हम, और उसको हम जे वाले, जे के अंदर जो 2 है उसके इंडेक्स के थ्रू अपडेट कर देंगे। तो इस तरह से ये एंड तक जाएगा, और जब लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी, 25 के बाद कुछ था ही नहीं, तो लूप खत्म हो चुकी है। इस तरह से हमने ये जबरदस्ती इस तरह से करने की कोशिश किया है, वरना अगर इस तरह का टास्क हो तो हमें नहीं जरूरत कि हम फॉर आई इन एज करें, हम फॉर आई इन रेंज के थ्रू
इंडेक्स जनरेट करवा के सिंपल सा एक लाइन ऑफ कोड के थ्रू वो वाला काम करवा सकते थे। अब आप लोग बताएं कि आपको कुछ समझ आई है इस चीज की? ओके, इसके लिए आप ना इसको ड्राई रन कीजिएगा पेपर पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वन बाय वन क्या हो रहा है, आइट्रेशन 1 2 3 इस तरह से हेडिंग्स देकर। कोई ऐसा बंदा जिसको ये चीज समझ आ गई हो? वही तो, कुछ खास नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर लूप्स की होती तो। एग्जैक्टली exactly. बहुत ही ईजी है। ठीक है। हम्म। देखें, लूप क्या करेगी, लूप आई को देगी हर एलिमेंट वन बाय वन, और जे हमने खुद से अपना लॉजिक लगा के फर्स्ट टाइम पे जीरो रखा है, फर्स्ट एलिमेंट की इंडेक्स होगा जीरो, तो फर्स्ट टाइम पे जे खुद ब खुद जीरो होगा। यहाँ पर हम जीरो जे जीरो यूज करके अपडेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट लूप में जो एलिमेंट आई को साइन होगा वो होगा वन इंडेक्स वाला, लेकिन जे के अंदर जीरो है, तो हम जे को अपडेट करते चले जाएंगे इस तरह से एंड तक। आप इसको ड्राई रन करेंगे, आपको समझ आ जाएगी, ट्रस्ट में। ओके, अच्छा ये तो मैंने, इन्होंने कहा था ना कि हम डायरेक्टली इसको यूज कर लें, वो समझाने के लिए कोशिश किया कि आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, इस तरह का डायरेक्टली हम इस तरह से इसको अप्लाई करेंगे बगैर बगैर रेंज फंक्शन के, तब जब हमने सिंपल सा आइट्रेशन करनी है। आइट्रेशन किया है, हम वन बाय वन उसको एक्सेस कर रहे होते हैं एलिमेंट्स को, लेकिन अपडेट नहीं कर रहे हम। अगर अपडेट करना है तो हम इस तरह से रेंज के थ्रू इंडेक्सेस जनरेट करवाएंगे और देन हम अपडेट वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या करें? नेक्स्ट हम, अच्छा एक और भी तरीका होता है, लेकिन वो अभी मैं आपको नहीं बता रहा अभी के लिए। आई थिंक काफ़ी लोग फेमिलियर नहीं है इन चीज़ों से, तो हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हमने लिस्ट पे लगा के देखा है ये वाला तरीका, डायरेक्ट वाला, फॉर आई इन एज। अब मैं इसको बना देता हूँ टपल, हम देखते हैं इस पे भी वर्क करता ही है। तो टपल पे भी उसने काम कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग जनरेट करता हूँ। अब आप लोग गैस करें कि वो क्या प्रिंट करवाएगा वन बाय वन, जल्दी से। ओके, कौन से मतलब? यस, वन बाय वन अल्फाबेट को प्रिंट करवाएगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 हर बारी पे आई को पहले एस असाइन होगा, फिर एच, और इस तरह से सो ऑन। यस, तो ये हो गया। अब हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं सेट के ऊपर। हम एक सेट क्रिएट करते हैं, ये सेट क्रिएट कर दिया मैंने। ओके, सेट के अंदर भी हमने अप्लाई कर लिया। अभी हम एक और काम करते हैं, जो हमने इंडेक्स के थ्रू प्रिंट करवाया था या एक्सेस किया था, वो हम सेट के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम वहां पर कर रहे थे, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एज, तो करवाएंगे कि हम सिंपल सा काम करेंगे, प्रिंट करवा देंगे आई को। आप लोग मुझे बताएं कि ये कोड
रन हो जाएगा तो क्या आउटपुट आएगी, या होगा या नहीं होगा। सब लोग अपना ओपिनियन दें। ओपिनियन गलत भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लोग एटलीस्ट ट्राई करें, ताकि जब आउटपुट आपकी एक्सपेक्टेशन से चेंज आएगी तो आपको माइंड में क्लिक होगा कि ये ऐसे क्यों नहीं हुआ। रिमेंबर, मैंने सेट यूज किया हुआ, मैं हल्का सा हिंट देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर, ओके, मैंने यहाँ पर वो लिखा भी नहीं है। अब आप लोग देखें, आपने डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं बताना, आप लोग गेस करें कि होगा या नहीं होगा रन, ये नहीं बताना क्यों नहीं होगा। यस, अब नहीं होगा। उस वक्त मेरी गलती थी, मैंने आई लिखा हुआ था। ठीक है, क्योंकि हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं और सेट इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पे उसने हमें एरर दे दिया। लेकिन डायरेक्ट जब हमने अप्लाई किया था इस सेट के ऊपर, क्योंकि अब हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस ही नहीं कर सकते, अब क्या हो रहा है, आई को वन बाय वन ये सारे एलिमेंट्स असाइन हो रहे हैं, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो अगेन डिपेंड कर रहा होता है कि हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, यूज़ केस पे सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्रेक और कंटिन्यू को। ब्रेक और कंटिन्यू देखते हैं हम एक लिस्ट जनरेट करवाते हैं। जी, अच्छा, हाँ, वन बाय वन असाइन हो रहे होंगे, लेकिन एग्जैक्टली exactly, सही कह रहे हैं आप। मैंने भी फर्स्ट टाइम इसको ट्राई किया, इससे पहले मैंने नहीं किया ट्राई, मैं इसे बार बार कर रहा हूँ पर वो सेम आंसर दे रहे हैं। जी, सही कह रहे हैं आप। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट जनरेट कर रहे हैं नेम्स की। ओ, इसके अंदर हम रख देते हैं अहमद। मैंने करना क्या है, अब मुझे एक रिक्वायरमेंट दी गई है कि आप इस लिस्ट के अंदर वहां तक नाम प्रिंट करवाएं जहां तक साद आ रहा है, मतलब साद जिस जहां पर भी आ रहा है, सात से पहले वाले जितने भी नेम्स हैं वो हमने प्रिंट करवाने हैं, उसके बाद वाले नहीं करवाने। तो हम क्या करेंगे, लूप के थ्रू हमें पता है। अब मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स के चक्कर में नहीं पड़ रहा, मैं डायरेक्ट लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैंने क्या करवाना है, मुझे क्या चाहिए, अगर साद आ रहा है तो मैं प्रिंट ना करवाऊँ और लूप को वहीं पर रोक दूँ, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हम कंडीशन लगाएंगे सबसे पहले, इफ आई इक्वल इक्वल्स साद, क्योंकि आई के अंदर वन बाय वन नेम आएगा, अली आएगा, एहसन आएगा, साद आएगा और अहमद आएगा, तो हम आई से उसको कंपेयर कर रहे हैं। अब हमारे पास एक कीवर्ड होता है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही होता है, ब्रेक। ये जो कोड मैंने लिखा है, ये क्या करेगा, पहले इसे मिलेगा अली आई के अंदर, ये क्या करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा, आई इक्वल इक्वल अली, ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, वो इसको नीचे आकर प्रिंट करवा देगा। देन वो क्या करेगा, एसन उसे असाइन होगा आई को, आई इक्वल इक्वल एसन, ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो अगेन वो इस इफ वाले ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा और वो नीचे आके, क्योंकि ये प्रिंट भी लूप के अंदर ही है, तो इसको प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट उसे मिलेगा साद, अब वो ये कंडीशन चेक करेगा, आई इक्वल इक्वल साद, तो वो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि अब की बार उसे मिल रहा है साद।
वो इस इफ के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पर जो ब्रेक लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि इस लूप को यहीं पर टर्मिनेट कर दें, बस अब इस लूप को चलाना ही नहीं है, ये लूप यहीं पर ही रुक जाए, जितनी भी आइट्रेशन रहती हैं हमें उससे मसला नहीं है, उससे गर्ज नहीं है, हमारी कंडीशन मेट हो गई है। और जहां पर भी हमने ब्रेक लगा दी है उसके बाद कोई भी आइट्रेशन किसी भी हाल में नहीं होगी। तो ब्रेक फंक्शन क्या करता है, लूप को किसी भी कंडीशन के अंदर जाकर हमने अगर रोकना है तो वो रोकने में हमें हेल्प देता है। आई होप कि इससे आप सब लोग फेमिलियर होंगे दूसरी लैंग्वेजेस में। तो ये सेम वही यहाँ पे काम कर। अगर किसी को नहीं पता, कोई चाहते तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ब्रेक का इंडेंटेशन इसलिए दिया हुआ है कि ये ब्रेक हमने उस केस में यूज करना है जब ये इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, जब उसे आई को साथ मिलेगा। तो इफ हमने इंडेंटेशन में इसलिए लिखा क्योंकि इस इफ को हमने लूप के अंदर ऐड करना है। तो ये इंडेंटेशन इफ की दी हुई है। अब इफ के अंदर जो चीज हम लिखते थे वो हम अगेन इंडेंटेशन दे के लिखते थे, तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि इस ब्रेक को हमने इस इफ का पार्ट बनाना था और इफ में भी हम इंडेंटेशन देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इंडेंटेशन दी हुई है। ये इंडेंटेशन इस इफ के लिए और ये जो चार नेक्स्ट हैं ये लूप के लिए ऑटोमेटिकली। सबसे ज्यादा मसला इसी में आता है इंडेंटेशन का जब हम पाइथन पे आता है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, उसने एली प्रिंट करवा दिया है, एसएन प्रिंट करवा दिया है। थर्ड टाइम पे जब उसे मिला साद, अब आई के अंदर था साद, साद इक्वल इक्वल साद, ये ट्रू हो गया। ट्रू हुआ तो वो इस ब्रेक को उसने एग्जीक्यूट करवा दिया और नेक्स्ट वाली जितनी भी आइट्रेशन थी, चाहे 1000 थी 1 लाख थी जितनी भी थी, अब वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी क्योंकि हमने ब्रेक लगा दिया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करता है, अब रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि हमने ब्रेक मतलब लूप को रोकना है, रिक्वायरमेंट ये है कि जब उसको साथ वाला नेम मिल रहा है तो वो क्या करे, उस केस में कुछ ना करे और नेक्स्ट मूव कर जाए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहां पर क्या होगा, पहले अली असाइन होगा, इफ वाली कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी, अली वाला प्रिंट करवा देगा, वो एसन वाला भी प्रिंट करवा देगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब उसे मिल रहा है साद, अब वो कंपेयर करेगा, साद इक्वल इक्वल साद हो जाएगा ट्रू, वो आ जाएगा कंटिन्यू के अंदर। कंटिन्यू का मतलब ये है कि अब वाली आइट्रेशन जब उसके पास साद है उसको स्किप कर दो, उस स्पेसिफिक आइट्रेशन को जो मैंने कंडीशन लगाई हुई है स्किप कर दो। अब वो क्या करेगा, कंटिन्यू के आगे जितना भी कोड लिखा हुआ है, चाहे 1000 लाइंस भी लिखी हुई है, कुछ भी लिखा हुआ है, वो उस एक आइट्रेशन के लिए जहां पर सार ट्रू था वो यहां से सीधा वापस ऊपर चला जाएगा और उसको नेक्स्ट असाइन हो जाएगा अहमद, मतलब वो कुछ भी नहीं करेगा उस एक आइट्रेशन के लिए। अगर इसको हम रन करते हैं, उसने अली को प्रिंट करवा दिया, एसन को करवा दिया, जब उसे ये कंडीशन ट्रू हो गई ये वाली, कंटिन्यू ने क्या किया, नीचे वाली लाइंस लूप की स्किप करवा के उसने नेक्स्ट वाला असाइन करवा दिया, शुरू से नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट करवा दी। तो इस तरह से कंटिन्यू हम यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको हल्का सा यूटिलाइज करवा लें जल्दी जल्दी से, तो एक लिस्ट जनरेट हुई है, आई को बार बार अली असाइन हुआ, ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, वो डायरेक्ट प्रिंट पे आ गया। अब ऐसे ही अली प्रिंट हो जाएगा, आगे एसन भी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि उस केस में ट्रू नहीं हुई। अब आई को असाइन हो रहा है साद, अब वो इस कंडीशन को ट्रू कंसीडर करेगा क्योंकि ये ट्रू हो रही है। अब वो आ रहा है इस कंटिन्यू पे, कंटिन्यू क्या करेगा, इसको डायरेक्ट नेक्स्ट जितनी भी लाइंस हैं लूप के अंदर स्किप करवा देगा। अब ये देखें हमारा कंट्रोल वापस फॉर लूप पे जा चुका है और ये प्रिंट वाली एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये सिर्फ उस केस में होगी जहां पर कंटिन्यू मिल जाएगा एंड सो ऑन। इस तरह से अब वो नेक्स्ट वाली प्रिंट करवा देगा और यहाँ पर प्रिंट हो चुकी है।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने डिस्कस करनी थी। अब आप लोग बताएं कि किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, आप बगैर किसी झिझक के पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। मेक श्योर कि आपको समझ आ चुकी है जो जो चीज़ हमने डिस्कस किया। बहुत सिंपल है, ये तो मैं लास्ट टाइम ही बताया था। फॉर लूप हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है कि हमने लूप को एग्जैक्टली कितनी मरतबा आइटरेट करवाना है। लेट्स सपोज 1 लाख करना है, जैसे इस केस में हमें पता था 5 दफ़ा करना है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हमें पता ही नहीं होता। लेट्स सपोज मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, मैं एक लूप क्रिएट करता हूँ, मैं उस लूप को कहता हूँ कि इनपुट लेते रहो जब तक यूजर 0 इंटर नहीं करता। अब वो लूप 10 दफ़ा भी चल सकती है। अगर मैं उसे फर्स्ट टाइम पे 0 दे देता हूँ, वो क्या करेगा, उस लूप को पहली आइट्रेशन में ही रोक देगा। लेकिन हो सकता है मैं उसे 1000 दफ़ा इनपुट ना दूं, तो 1000 दफ़ा लूप रन होती रहेगी जब तक वो कंडीशन मैट नहीं हो रही। तो बेसिक डिफरेंस ये है कि वाइल लूप कंडीशन की बेस पे काम कर रही होती है। अब वो कंडीशन 10 आइट्रेशंस में ट्रू होती है या जितनी भी आइट्रेशंस में होती है, वो उतनी मरतबा वाइल लूप चलेगी। फॉर लूप क्या है, फिक्स्ड है कि 10 दफ़ा चलानी है, 20 दफ़ा चलानी है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है फॉर और वाइल लूप का। आपको याद होगा वाइल ट्रू करके हम प्रोजेक्ट्स के अंदर लूप लगाते रहते, तो वो इन्फिनाइट लूप लगा देता था। वाइल ट्रू हमने उसे कहा जब तक ट्रू है चलाते रहो, तो वो ट्रू तो है पड़ा ना जब तक उसे हम फॉल्स नहीं करेंगे। इनफिनाइट नहीं कह सकते, अनकाउंटेबल कह सकते हैं, जो हमें नहीं आइडिया कि कितनी मरतबा होगी, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। इनफिनाइट ये होगा कि बहुत ज्यादा आइट्रेशन, इनफिनाइट हम उसे कहते हैं। जैसे इनफिनाइट नंबर्स वगैरह होते हैं, वो एक अलग चीज हो जाएगी। ये कह सकते हैं कि कंडीशन की बेस पे, अब वो कंडीशन 10 आइट्रेशन में ट्रू होती है या 0 में होती है, दोनों में हो सकती है। बस हमें ये है कि पता नहीं है। हम्म। कौन सी बात हुई, मुझे समझ नहीं आ रही। हम्म। अगर नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह से अगर किसी को कहेंगे तो वो बंदा कोई ज्यादा कीड़े निकालने वाला होगा, वो कहेगा ये कुछ और कह रहा है। तो वही बेहतर है कि कह दें कि कंडीशन पे डिपेंड करता है, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो वो रुक जाएगी वो। अच्छा, एक और चीज भी हमने देखनी थी। एग्जैक्टली exactly। अच्छा, पाइथन में ना हम फॉर के साथ एल्स को भी यूज करते हैं। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, अभी लेक्चर एंड हो, आप लोग लीव मत कीजिएगा। अच्छा, हम किसी की असाइनमेंट ओपन कर लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि हमने ये जनरेट की थी 6 असाइनमेंट के अंदर एक कॉन्टैक्ट बुक। यहाँ पर हम कर क्या रहे थे, जब हम व्यू करते थे ना कॉन्टैक्ट्स को, तो हम डायरेक्टली प्रिंट करवा देते थे उस लिस्ट को। यहाँ पर देखें, उस नेम्स वाली लिस्ट को और नंबर्स वाली लिस्ट को हमने डायरेक्टली प्रिंट करवा दिया। इसको हम कर सकते हैं अब
इसको हमने रन नहीं करना, इसको हम कर सकते हैं जनाब लूप्स के थ्रू। आप में से कौन बता सकता है कि हम किस तरह से करेंगे इसको? ये ऐसे ही है, और आई इनडायरेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मसला क्या है कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक नेम है, एक कॉन्टैक्ट है। एक मैंने अगर लूप लगा दी, उसके अंदर मैंने लगा दिया जनाब लेट्स सपोज नेम्स पे मैंने लगा दी। अब नेम को वो प्रिंट करेगा, लेकिन एक चीज के लिए तो ये ठीक है, जो हमने फर्स्ट टू डू लिस्ट क्रिएट की थी, क्योंकि वहां पे एक ही लिस्ट थी तो हम टू डू लिस्ट को इस तरह से कर सकते थे। लेकिन जब हमने दो लिस्ट के ऊपर एक ही टाइम पे आइटरेट करना है, उसके लिए हमारे पास और मेथड्स होते हैं, वो हम इस तरह से मुश्किल से कर सकेंगे। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, प्रॉपर असाइनमेंट नहीं है जो आपने सबमिट करनी है। आपने ये देखना है कि किस तरह से यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ नेम प्रिंट होगा। मैंने क्या करना है, इसके आगे नंबर भी प्रिंट करवाना है कि भाई ये नेम है और ये उसका नंबर है, और जितने भी हैं वो इस तरह से प्रिंट करवाना है। तो ये आप लोगों ने करके देखना, कोशिश करनी है, लेकिन कोई सबमिट वगैरह आपने नहीं करवाना। आई थिंक आपको प्रॉब्लम समझ आ चुकी होगी। आपने क्या करना है, नेम और कॉन्टैक्ट वाली लिस्ट को इकट्ठा इटरेट करके प्रिंट करवाना है, और इंशाल्लाह हम इसे नेक्स्ट सेशन में खुद से भी करके देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लूप्स को मज़ीद डीपली डिस्कस करेंगे, वाइल लूप भी रहती है, और देन हमने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह किए थे उन पर हम कुछ चेंजेस करेंगे, लूप्स के थ्रू हम उनको कुछ इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम इसे वाइंड अप करते हैं क्लास को। अटेंडेंस खुद ब खुद हो जाएगी, और मैं शेयर कर दूंगा जो अटेंडेंस रिपोर्ट होगी आप लोगों के साथ। जी जी जी। हम्म। किसके साथ? हम्म। आप ये कह रहे हैं सात को ना करे और बाकियों को कर दे? तो हमने यहाँ पे यही कंडीशन चेंज कर देनी है, ये देखो। नहीं, उसके बगैर नहीं हो सकता। नहीं, किस तरह से, मतलब आप वो बताएं, जवाब में हम किस तरह से कह सकते हैं, कौन सा कंसेप्ट यूज करके? कौन सा कीवर्ड है, सॉरी आपकी आवाज कट रही है। भाई ब्रेक हमने यूज किया है ना, ब्रेक के थ्रू ही हमने रोका है, तो यहाँ पे भी हम ब्रेक के थ्रू ही तो कर रहे हैं। लेकिन कंडीशन लगानी है ना कि कहाँ पे ब्रेक लगानी है। कंडीशन हमने देखनी है, कंडीशन ही लगाई है ना कि ब्रेक करना कब है, जब ये चीज स्पेसिफिक चीज आपको मिल रही हो तब आपने ब्रेक करना है। ब्रेक के थ्रू ही किया।